एनटीपीसी के खिलाफ जिस तरह से अंबा प्रसाद और उनके परिवार के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विस्थापन नीति को लेकर, और कहीं न कहीं एक तरफ जहां पर विपक्ष के विधायकों ने कहा कि वो चंदा का खेला कर रहे हैं, उसी को लेकर आज जो है सो जयराम महतो जो है सो अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विस्थापन हुआ है, लगातार लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी रक्षा करना हमारे सभी विधायकों का काम है। चाहे जो भी लोग इसमें शामिल हैं, सबको एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। जो भी कंपनियां बाहर से आती है वह यहाँ के लोगों की ज़मीन लेती है, विस्थापन लोग होते हैं और उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है, नौकरी नहीं दिया जाता है, उनका जीवन यापन जो है सो बहुत ही खराब हो जाता है। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई करे। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये तो पत्रकार बंधु आपको आपसे बेहतर आपको जानना होगा उन चीज़ों को। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ, जो विस्थापन का मामला है वहाँ या एक दूसरे पे दोषारोपण करने से बेहतर है मिल के लड़ाई को लड़नी चाहिए, क्योंकि विस्थापन करने वाली कंपनियाँ सभी बाहर से आई हुई कंपनियाँ हैं। और आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहें या कांग्रेस की पूर्व विधायक रहें, दोनों इसी क्षेत्र से हैं, इसी मिट्टी से हैं। आज एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, कल नहीं होंगे तो एक साथ इसी मिट्टी में रहेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि विस्थापन की लड़ाई मिल के लड़नी चाहिए। आपस में किसी प्रकार का मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद चल सकता है लेकिन मनभेद ना हो। आज यही आवश्यकता है झारखंड प्रदेश को, नहीं तो आने वाले दिन हमारा राज्य धीरे धीरे खंडहरों में तब्दील होता जाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता है कि विस्थापन की लड़ाई को मिलजुल कर लड़ें। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बजट का हमने अध्ययन किया और बजट में जैसा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जो ऑथेंटिक स्रोतों के माध्यम से, उनमें हमें लगता है कि एक वेलफेयर है, उसी में वो बजट को ठीक ठाक खर्च कर पा रहे हैं। बाकी जितने भी सेक्टर है उनमें बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। किसी में तो 60%, किसी में 40%, किसी में 34%, तो किसी में 22%। यानी ये बजट की राशि को खर्च ही नहीं कर पा रहे, जो कि चिंता का विषय है। इसीलिए मैंने भी कल कहा कि बजट की सार्थकता तभी होगी जब उसका हम लोग सही से खर्च कर पाएंगे। जी जी, हमें लगता है कि इच्छा शक्ति का भी अभाव है और कहीं ना कहीं अपना जो उनके पास जो खजाना है, उस खजाने में जो राशि बराबर सबको वितरण करना चाहिए उनके हिसाब से, हमको लगता है वहाँ उनसे कोई चूक हो रही है। सबको सुप्रभात। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पूछिए, आपके प्रश्न क्या है? देखिए, सबका अपना अपना जेन्युइन डिमांड है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर एक किसी को अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। उन मांगों को सुनने के बाद जो इस देश की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, जो नीति नियमों के निर्धारण करने में भूमिका का निर्वहन करते हैं, ये उनका कर्तव्य और उनकी सोच बनती है कि वह किस प्रकार इनके हक अधिकारों को सुनिश्चित करें, सुरक्षित करें। देखिए, आज का मांग नहीं है पत्रकार बंधु साहब। ये मांग हमें लगता है कि जब से 1950 में हम लोग को बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी जानकारी के जब उस शेड्यूल की सूची से बाहर कर दिया गया, तब से लगातार हमारी आवाज़ बुलंद होती रही है। लेकिन आज थोड़ा सा तेज हुआ है और ज़्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन पिछले 75 सालों से लगातार हम लोग अपनी मांग को रखने का काम किए हैं, चाहे वह राजधानी में हो या देश की राजधानी में हो। हमेशा हम लोगों ने अपनी मांग को रखने का काम किया है।